चलिए, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं सुखमनी साहिब जी का पाठ गुरु जी की इच्छा से। गुरु जी मेरे अंग संग रहिए और इस पाठ को सफल करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये पाठ हम थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ शेयर करेंगे। कुछ पाठ आज, कुछ पाठ ऐसे करके हम इस पाठ को कंप्लीट करेंगे। ये पाठ हम हिंदी में करेंगे ताकि जो भी हमारी हिंदी समझने वाली संगत है वो भी सुखमनी साहिब जी का पाठ का लाभ ले सके और उसे समझ सके। ठीक है संगत जी, तो शुरू करते हैं गुरु जी का नाम लेके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुखमनी अर्थात मन को सुख देने वाली वाणी सुखमनी साहब की रचना पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने सन 1657 ईस्वी में अमृतसर में की है। सुखमनी साहब की आदि गुरु ग्रंथ साहब जी के पृष्ठ 262 से 296 पर अंकित है। यह रचना गौड़ी राग में रची गई है। इसमें 24 अष्टपदियाँ हैं और हर अष्टपदी में 8-8 पौड़ी होती हैं और हर पौड़ी में 10 तुक होती हैं। हर अष्टपदी में चौपाई का ताल है। इस पूरी रचना में गुरु साहब ने अनुप्रास और तुकांत ऐसे कलापूर्ण ढंग से किया है कि पाठक स्वतः ही सिद्ध उसमें लीन हो जाता है। ऐसा मेरा विश्वास है कि इस पाठ इतना सरल और स्पष्ट है कि केवल मात्र 10-12 बार पढ़ने पर मनुष्य स्वयं ही इसके अर्थ समझ लेता है। इसमें दिए अमूल्य उपदेशों का अनुसरण कर अपने जीवन में करे तो मानव समाज में किसी भी प्रकार की कोई विकार पैदा नहीं होगा। युद्ध आदि से मनुष्य कोसों दूर रहेगा। चारों ओर सुख शांति का प्रसार होगा। सुखमनी साहब गौड़ी सुखमनी म 5। उत्पत्ति, पालन और प्रलय करने वाला परमात्मा एक है। मेरे सबसे पहले गुरु को नमस्कार है। जो आदि से है उन्हें नमस्कार है जो युगों से है। सत्य गुरु को मेरा नमस्कार है। श्री गुरुदेव जी को मेरी नमस्कार है। प्रभु का स्मरण करो और स्मरण करके सुख पाओ। शरीर में समाये हुए दुख विकार मिट जाते हैं। जगत के पालन वाले एक प्रभु का यश गाओ जिसका नाम अनगिनत लोग अनेकों बार जपते हैं। वेद पुराण तथा स्मृतियों ने एक अकाल पुरुष के नाम को ही सबसे पवित्र माना है। नाम का एक कण भी जिसके हृदय में बस जाता है उसकी महिमा गिनती में नहीं आ सकती। जो केवल एक उसके नाम को चाहता है, नानक जी कहते हैं, उसके साथ मेरा भी उद्धार करो। सुखमनी सबसे उत्तम सुख देने वाले परमात्मा का सुखमनी नाम है जो भक्त जनों के मन में बसता है। प्रभु का स्मरण करके ने से जन्म मरण का दुख मिट जाता है। प्रभु का स्मरण करने से यमों का दुख दूर हो जाता है। प्रभु के स्मरण से मृत्यु दूर होती है। प्रभु का स्मरण करने से दुश्मन टल जाते हैं। प्रभु का स्मरण करने से कुछ विघ्न नहीं लगता। प्रभु के स्मरण से मनुष्य रात दिन सचेत रहता है। प्रभु के स्मरण से कोई डर नहीं लगता। प्रभु के स्मरण से कोई दुख नहीं सताता। प्रभु का स्मरण साधु के संग से ही हो पाता है। सब खजाने हरि नाम के प्रेम में है। प्रभु के स्मरण से धन दौलत 18 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त होती हैं। प्रभु के स्मरण से ही ज्ञान सुरति का टिकाव तथा जगत के मूल हरि को समझने वाली बुद्धि है। प्रभु के स्मरण में ही जप तप तथा पूजा है। प्रभु के स्मरण से ही द्वैत भाव का नाश हो जाता है। वही स्मरण करते हैं जिन्हें प्रभु आप प्रेरित करते हैं। गुरु नानक जी का कथन है कि ऐसे पुरुषों के चरण लगे। प्रभु का स्मरण सब कर्मों से ऊंचा है। प्रभु के स्मरण से अनेक जीव तर गए हैं। प्रभु के स्मरण से तृष्णा बुझ जाती है। परमात्मा के स्मरण से सब कुछ अर्थात बुरे भले का ज्ञान हो जाता है। प्रभु के स्मरण से यमों का भय नहीं रहता। प्रभु के स्मरण से आशा पूर्ण होती है। प्रभु के स्मरण से मन का मेल उतर जाता है। प्रभु का अमृत रूपी नाम हृदय में समा जाता है। प्रभु जी संतों की जबान पर बसते हैं। नानक जी कहते हैं, मैं उन दासों का दास हूँ। प्रभु का स्मरण करने वाले धनवान हैं। जो प्रभु का स्मरण करने वाले वह मान पाते हैं। जो प्रभु का स्मरण करते हैं वह दरगाह में मंजूर होते हैं। जो प्रभु का स्मरण करते हैं वे संसार में मुखिया होते हैं। जो प्रभु का स्मरण करते हैं वे किसी के अधीन नहीं होते। जो प्रभु का स्मरण करते हैं वे सबके राजे हैं।
जो प्रभु का स्मरण करते हैं वे सुख बसते हैं। जो प्रभु का स्मरण करते हैं वे सदा स्थिर है, अर्थात जन्म मरण से रहित है। स्मरण पर वही लगते हैं जिन पर प्रभु आप दयालु हो। गुरु नानक जी कहते हैं, मैं उनकी चरण धूलि मांगता हूँ। जो प्रभु का स्मरण करते हैं वे परोपकारी हैं। जो प्रभु का स्मरण करते हैं मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ। जो प्रभु का स्मरण करते हैं वे मुख शोभा वाले हैं। जो प्रभु का स्मरण करते हैं उनकी उम्र सुखी बीतती है। जो प्रभु का स्मरण करते हैं उन्हें मन को जीत लिया है। जो प्रभु का स्मरण करते हैं उनका सांसारिक व्यवहार निष्कपट होता है। जो प्रभु का स्मरण करते हैं उन्हें बहुत आनंद होता है। प्रभु का स्मरण करने वाले हरि के निकट बसते हैं। संतों की कृपा से प्रभु का स्मरण करने वाले सदा ही स्मरण करने में तत्पर रहते हैं। गुरु जी का हर कथन है कि प्रभु का स्मरण भाग्यवान ही कर सकते हैं। प्रभु के स्मरण से कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। प्रभु के स्मरण से मन कभी निराश नहीं होता। प्रभु के स्मरण में हरि के गुणों की वाणी है। प्रभु के स्मरण से सहज अवस्था में समा जाता है। प्रभु का स्मरण करने से मनुष्य का मन डोलता नहीं। प्रभु के स्मरण से उनका कमल रूपी हृदय फूल की तरह खिला रहता है। प्रभु का स्मरण करने से मनुष्य के हृदय में एक रस संगीत जैसा आनंद होता है अनहद। प्रभु के स्मरण से सुख के पारावार का अंत नहीं। वह पुरुष स्मरण करते हैं जिन पर प्रभु की कृपा हो। नानक कहते हैं, मैं उन पुरुषों की शरण पड़ता हूँ। हरि का स्मरण करके संसार में भक्त प्रसिद्ध हुए। हरि स्मरण में लगकर ऋषियों ने वेदों की रचना की। हरि स्मरण से सिद्ध यति तथा दानी हुए। हरि स्मरण करने के रविदास, कबीर, सधना, वाल्मीकि जन्म जाति करके नीच लोग संसार के चारों तरफ जाने गए। हरि स्मरण से ही सब पृथ्वी खड़ी है। सिमरन कर हरि ने जगत की रचना की है। हरि का स्मरण करके ब्रह्मा ने सब पासारे किए। हरि स्मरण से आप निरंकार हैं। जिस प्राणी पर प्रभु स्वयं कृपा करते हैं उसे ज्ञान देते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि गुरुमुख हरि भक्ति द्वारा प्रभु को प्राप्त करते हैं। प्रभु का स्मरण तीर्थों के स्नान के समान है। प्रभु के स्मरण से दरगाह में मान मिलता है। प्रभु के स्मरण से ऐसा प्रतीत होता है कि जगत के में प्रभु की तरफ से जो हो रहा है वह भला हो रहा है। प्रभु के स्मरण से मनुष्य श्रेष्ठ कर्मी को हो जाता है और अच्छे फल को प्राप्त करता है। भावार्थ, इस अष्टपदी का भाव यह है कि जिस प्रभु के नाम का स्मरण ऋषि मुनि तथा महात्मा लोग करते हैं, तुम भी उस प्रभु का नाम का स्मरण करो। ईश्वर का नाम इतना पवित्र तथा पावन है कि इसके कारण ही वेद पुराण पवित्र माने जाते हैं। जिसके हृदय में उस प्रभु का नाम बस जाए, उस पुरुष की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ईश्वर का स्मरण करने से मनुष्य को जप, तप और तीर्थ स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। द्वेष भाव मिट जाता है। उसके हुक्म में ही रहना पसंद करना है और दरगाह में मान पाता है। परमात्मा का स्मरण वही करता है जिस पर वह कृपा करता है। प्रभु का स्मरण करने वाले पुरुष धनवान, इज्जत वाले, स्वतंत्र और जन्म मरण से रहित होते हैं। प्रभु जिन पर दयालु होता है वही उसके स्मरण में लगते हैं। ऐसे महापुरुषों की चरण धूलि लेकर माथे पर लगाने से भाग्य जाग उठते हैं। ईश्वर का स्मरण करने वाले मोह माया में नहीं फंसते। वह सदा प्रभु को अपने निकट देखते हैं। उनकी कृपा में ही संतुष्ट रहते हैं। सबका भला चाहते हैं। उनका सांसारिक व्यवहार निष्कपट होता है। वह बड़े भाग्य वाले रात दिन नाम स्मरण में तत्पर रहते हैं। ईश्वर का स्मरण करके मन शांत हो जाता है। संसार के काम पूरे हो जाते हैं। मन खिला रहता है और हृदय में एक रस संगीत जैसा होता है अनहद। कोई दुख प्रतीत नहीं होता। प्रभु की कृपा से ही उनका स्मरण होता है। स्मरण करने वालों की शरण ले। इस अष्टपदी में परमात्मा का स्मरण करने की महानता, उसके गुण और स्मरण करने वालों को उनके फल की प्राप्ति का वर्णन है। स्मरण की महिमा अपार है। यह कुछ स्मरण के सहारे ही शोभायमान है। श्लोक। दीन दरद दुख भंजना, घटी घटी नाथ अनाथ, सरनी तुम्हारी आए ओ नानक के प्रसाद। हे दीनों के दुख तथा दर्द नाश करने वाले, हर एक के शरीर में विराजमान पूर्ण अनाथों के नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। नानक कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे संग
साथ हो, अष्टपदी। जहाँ माता पिता पुत्र सखा तथा भाई नहीं है मन, वहाँ तेरे साथ केवल नाम ही सहाय होगा। जहाँ महाभयानक यमदूत जीवों को कष्ट देते हैं वहाँ केवल एक नाम ही तेरे साथ चलेगा। जहाँ तुझे भारी कठिनाई होगी हरि का नाम एक क्षण में बचा लेगा। अनेक प्रायश्चित करके पापों से मुक्ति नहीं मिलती, वहाँ हरि का एक नाम करोड़ों पापों को नाश कर देता है। हे मेरे मन, गुरुओं के उपदेश द्वारा नाम का स्मरण कर। सदगुरु जी का कथन है कि इस प्रकार बेअंत सुखों की प्राप्ति होगी। सारे संसार का राजा दुखी होता है, हरि का नाम जपकर सुखी हो जाता है। लाखों तथा करोड़ों पड़े हुए विघ्नों के बंधन से हरि का नाम जपने से मनुष्य मुक्ति पा जाता है। अनेक प्रकार के धन दौलत से जहाँ तृष्णा नहीं मिटती वहाँ हरि का नाम जपने से तृप्त हो जाता है। जिस यम मार्ग में यह जीवन अकेला जाता है वहाँ हरि का नाम सुखदायक होता है। हे मन, ऐसा नाम सदा ही जप, तब गुरु द्वारा मुक्ति को पाओगे। जिस मुश्किल से करोड़ों तथा लाखों मनुष्यों की सहायता से निकला नहीं जा सकता वहाँ नाम जपने से पार हो जाता है। अनेक विघ्न जिसको आकर दबा ले हरि का नाम उसे क्षण में बचा लेता है। जो अनेक योनियों में जन्मता तथा मरता है वह नाम जप कर मुक्ति पा लेता है। जो अहंकार की मेल को कभी नहीं धो सकता, हरि का नाम करोड़ों पापों का नाश कर देता है। हे मन, ऐसे प्रभु के नाम को प्रेम से जप। गुरु जी का कथन है, नाम साधु संत से ही प्राप्त होता है। जिस यम मार्ग के कोसों दूर नहीं गिनी जा सकती वहाँ केवल हरि का नाम साथ भोजन होगा। जिस मार्ग पर बहुत ही घोर अंधकार हो हरि का नाम वहाँ प्रकाश होगा। बहुत से शास्त्र तथा स्मृतियाँ अच्छी प्रकार विचार कर देखे हैं, कोई भी हरि के नाम को नहीं पहुँच सकता। नानक जी का कथन है, हरि का नाम अमूल्य है, अष्टपदी। जब तप तथा सब ज्ञान ध्यान छह शास्त्र तथा स्मृतियों के कथन से योगाभ्यास तथा कर्म धर्म की करनी, स्त्री पुत्र और संबंधियों को त्याग कर जंगलों में घूमना, अनेक प्रकार के बहुत यत्न किए, पुण्य दान करके घी आदि से बहुत हवन करे, शरीर को रति रति काटना और हवन करना, व्रत नियम कई प्रकार के करे, यह सब कोई भी राम नाम के विचार के तुल्य नहीं है। गुरु जी फरमाते हैं कि केवल गुरु का नाम जपने से ही सारे कार्य सफल हो जाते हैं। सारी धरती फिरता रहे और बहुत समय जिए, घर बाहर त्याग कर बड़ा तपस्वी बन जाए, अग्नि में बैठकर प्राण त्याग दे, सोना घोड़ा हाथी भूमि दान करे, नेति धोती आदि अनेक धर्म कर्म और समाधि के लिए बहुत आसन करे, जैन मत के कठिन साधन और नियम भी करे, रति रति करके शरीर कटवा देवे तो भी अहंकार की मेल मन से नहीं जाती। हरि के नाम के समान कुछ भी नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि गुरु के उपदेश द्वारा नाम जप कर के मनुष्य शक्ति पाता है। मन की इच्छा है कि किसी तीर्थ पर शरीर छूटे, परंतु अहंकार तथा अभिमान मन से दूर नहीं होता। मनुष्य दिन रात शरीर को पवित्र करने की सोचता है, पर मन की मेल शरीर धोने से नहीं जाती। चाहे इस शरीर को बहुत कर्म करके नेति धोती प्राणायाम आदि कर्म करके साधता है, परंतु मन के विषय वासना कभी दूर नहीं होती। जल से नशवान देह को बहुत होता है, पर यह कच्ची मिट्टी की दीवार शुद्ध कहाँ होती है। हे मन, हरि नाम की महिमा बहुत ऊंची है। गुरु जी का कथन है कि नाम स्मरण में बहुत बड़े पापियों का कल्याण हो गया है। बहुत चतुराई से यमों का भय लगता है, क्योंकि चतुराई माया के अधीन होती है। अनेक यत्न करने से भी माया की तृष्णा नहीं जाती। अनेकों वेशों के धारण करने से यह अग्नि नहीं बुझती, अर्थात तृष्णा समाप्त नहीं होती। करोड़ों उपाय करके भी दरगाह में लेखा देने से नहीं छूटता। आकाश तथा पाताल में जाने से भी छुटकारा नहीं होता। मोह के कारण माया जाल में फंसता है और सब कर्मों का यम दंड देता है।
ए नाम को छोड़कर गोविंद भजन के बिना एक दिन नहीं मानता, अर्थात और किसी कर्म को नहीं मानता। हरि स्मरण से दुख दूर हो जाता है। नानक जी कहते हैं, प्राणी हरि का नाम स्वाभाविक ही जपता रहे। यदि कोई 4 पदार्थ मांगता है तो संत जनों की सेवा में जग जाए। यदि कोई अपना दुख दूर करना चाहे तो हरि का नाम सदा हृदय में जपे। यदि कोई अपनी शोभा चाहता है तो सत्संग में रहकर अहंकार का त्याग करे। यदि कोई जन्म मरण के दुख से डरता है तो संत जनों की शरण में पड़े। जिस पुरुष को प्रभु के दर्शन की प्यास है, गुरु जी कहते हैं कि मैं उस पर बलिहार जाता हूँ। सब पुरुषों में वह पुरुष प्रधान है जिसका साधु संगत के साथ अहंकार मिट जाता है। जो अपने आप को नीचा जानता है, उसको ही सबसे ऊंचा गिना जाता है। जिसका मन सबकी चरण धूली अर्थात नम्रता वाला हो जाए, उसने हरि का नाम हर एक जीव में देखा है। जिसने अपने मन की से बुराई दूर कर दी है, वह सारी सृष्टि को अपना मित्र करके देखता है। जो सुख दुख को एक समान देखता है, नानक जी के अनुसार उसे पाप तथा पुण्य को दोष नहीं लगता। हे दाता, निर्धन को तेरा नाम धन के समान है, स्थानहीन को तेरा नाम स्थान है। हे प्रभु, नामहीन को तेरा नाम ही मान है। तुम सब जीवों को दान देते हो। आप करने कराने वाले मालिक हो, सबके मन की जानने वाले हो। आप अपनी गति तथा मर्यादा को आप ही जानते हो। हे प्रभु, अपने साथ तुम आप ही रमे हुए हो। आपकी स्तुति आप ही से हो सकती है। हे प्रभु, दूसरा कोई नहीं जानता। सब धर्मों में यही श्रेष्ठ धर्म है। हरि का नाम जपना निर्मल कर्म है। सब कर्मों में उत्तम कर्म यही है। साधु संगत दुर्मति की मेल दूर करता है। सब कर्मों में यह अच्छा काम है। हरि का नाम सदा मन में जपो। सब वाणियों में अमृत रूपी वाणी यही है। हरि का यह सुनकर जीवा से उच्चारण करना है। सब स्थानों में वह स्थान उत्तम है जिस मन में हरि का नाम बसता है। भावार्थ: शुद्ध हृदय से नाम का स्मरण करो। इसकी बराबरी और कोई जब तक नेम कर्म धर्म नहीं कर सकता। नाम एका है तो जब तब पूजा बिंदिया। ऐसे एके के बिना बिंदी कोई कदर नहीं पाती। इस प्रकार नाम के बिना जब तब पूजा बिंदियों के समान है। यह नाम के सहायक तो जरूर है, पर आप अकेले कुछ नहीं। कोई बड़े से बड़ा और कठिन से कठिन कर्म करके भी नाम की बराबरी नहीं की जा सकती। इसलिए एक नाम स्मरण के बिना जप तप कर्म आदि सब निर्मूल है। संसार में आकर मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से बचने के कई उपाय करता है। कभी तीर्थ करता है, कभी प्राणायाम के साधन अपनाता है। गुरु जी का कथन है कि सब कर्मों में ऊंचा कर्म तथा साधन नाम स्मरण है। मनुष्य चाहे जितने भी यत्न करे, पर मृत्यु का भय और तृष्णा नाम स्मरण के बिना दूर नहीं हो सकती। सम्मान तथा बड़ाई को पाने के लिए, दुखों का नाश करने के लिए संतों की शरण में नाम स्मरण करना चाहिए। जिन्हें प्रभु के दर्शनों की इच्छा लगी है, वह धन्य है। अहंकार रहित होकर प्रभु का नाम जपने वाला, सब में ईश्वर का रूप देखने वाला, दुख सुख वेरी मित्र भला बुरा सबको एक समान जानने वाला पुरुष पाप कर्म और पुण्य कर्म के दोष का भागी नहीं होता। ऐसे प्रभु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अपने तुल्य आप ही है। वही कर्म धर्म और रहिणी बहिणी पवित्र है जिसमें प्रभु का नाम है। परमात्मा के नाम से हृदय रूपी स्थान पवित्र होता है। जिस मार्ग पर तेरा कोई जानने वाला न होगा, हरि नाम वहाँ साथ तेरा जाने वाला होगा। जहाँ अति भयानक धूप की बहुत गर्मी होती है, वहाँ हरि के नाम की तुझ पर छाया होगी। जहाँ तेरे नाम को प्यास बहुत सताएगी, वहाँ नानक जी का कथन है कि तुम्हारे ऊपर नाम रूपी अमृत जल की वर्षा होगी। भक्तजनों का व्यवहार केवल एक नाम है जो संतजनों के मन में बसता है। हरि का नाम दास का आसरा है। हरि का नाम स्मरण करने से करोड़ों जीव तर गए हैं। सज्जन हरि यश रात दिन करते हैं।
साधु लोग हरि के नाम की दवाई बरतते हैं। हरि के सेवकों के पास हरि का नाम का खजाना होता है, जो परमेश्वर ने अपने सेवकों को दान किया है, जिसके मन और तन एक प्रभु ही के रंग में रंगे हैं। गुरु जी का कथन है कि उनकी वृत्ति ज्ञान वाली होती है। हरि का नाम सेवकों को मुक्ति का साधन है। हरि के नाम से सेवकों को भोग से लिप्त होती है। हरि का नाम दासों का रूप तथा रंग है। हरि का नाम जपने से कोई विघ्न नहीं पड़ता। हरि के नाम में दासों की बड़ाई है। हरि का जप करके ही दास शोभा पाता है। हरि का नाम ही दासों का खान पीना तथा योग कामना है। हरि का नाम जपने से कुछ दुख नहीं होता। हरि का दास हरि नाम के स्मरण में रंगा रहता है। गुरु नानक देव हरि हरि का पूजन करते हैं। हरि हरि का नाम दासों के धन की खजाना है। हरि नाम का धन दासों को प्रभु ने आप दिया है। हरि नाम हरि के दासों का महान सहारा है। हरि के प्रताप से दास किसी और के सहारे को नहीं जानता। हरि नाम के रंग में दास ताने पेटे के समान रंगे रहते हैं। नाम रस की मस्ती में एक रस समाधि में लीन रहते हैं। आठों पहर दास हरि हरि नाम जपते हैं। हरि भक्त प्रकट होता है, छिपता नहीं। हरि की भक्ति ने अनेकों को मुक्त किया है। भक्तों के साथ मिलकर अनेकों तर गए हैं। एक हरि का नाम ही कल्प वृक्ष है और प्रभु का नाम जपना कामधेनु गाय के समान है। हरि की कथा सबसे उत्तम है। नाम के सुनने से दुख दर्द दूर हो जाता है। नाम की महिमा संतों के मन में बसती है। संतों के प्राप्त से सब पाप भाग जाते हैं। संतों की संगति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। संतों की सेवा करके नाम स्मरण किया जाता है। नाम के बराबर और कोई चीज नहीं। नाम को कोई दास ही प्राप्त कर सकता है। भावार्थ, इस अष्टपदी से हरि नाम की महिमा का वर्णन है। जहाँ कोई साथ संबंधी धन दौलत सहायता नहीं कर सकती, वहाँ प्रभु का नाम ही सहायक होता है। इसलिए सब सुखों की प्राप्ति के लिए प्रभु का स्मरण करो। धन एकत्रित करने का प्रयत्न दुखों का कारण बनता है। लाखों करोड़ों से भी तृष्णा नहीं मिटती। केवल नाम स्मरण से ही मन को शांति तथा तृप्ति मिलती है। मनुष्य को अपने कल्याण के लिए सदा ही नाम स्मरण करना चाहिए। जो मनुष्य लाखों कठिनाइयों में फंसा हो, जिसकी कोई सहायता नहीं करने वाला न हो, जो अहंकार की मेल से भरा हो, जो अपने पापों के कारण 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहा हो, उसे एक नाम ही इन कठिनाइयों से बचा सकता है। इस नाम को श्रद्धा तथा प्रेम से जपो। ईश्वर के भक्तों के लिए संसार के पदार्थों के भोग, मान, बड़ाई, शोभा और सारे सुख परमात्मा के नाम स्मरण में ही होते हैं। वह परमात्मा के बिना किसी और की पूजा नहीं करता। प्रभु के भक्तों को उस ईश्वर के नाम में ही सब सुख मिल जाते हैं और वह साथ में कई औरों का भी उद्धार कर देते हैं। इसलिए हे प्राणी, हरि नाम को हृदय में बसा और हर प्रकार से सुख प्राप्त कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो यह था हमारे पहले दिन का पाठ। अब हम कल से दूसरा पाठ शुरू करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर आपको यह मेरी पहल अच्छी लगी हो तो कृपया अपना सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये दूसरी संगतों को भी शेयर करें ताकि वो सुखमनी साहिब जी का पाठ हिंदी अनुवाद में सुन सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कमेंट में लिखना ना भूलें। जय गुरु जी।